बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डिस्ट्रिक्ट ज़ीराबाद टूल प्लाजा के करीब टोयोटा वैन अचानक उलट गई। वैन उलटने के बाद 7 अफराद जख्मी, एक शख्स काशिफ वल्द अब्दुल रशीद जंबहक। हादसा ड्राइवर को अचानक नींद आने के बायस हुआ। यानी शाहिदीन टोयोटा वैन गुजरांवाला से रावलपिंडी जा रही थी। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराए जंबहक होने वाले शख्स काशिफ वल्द अब्दुल रशीद कौम बट गुजरांवाला का रिहायशी की मौत हेड इंजरी के बायस हुई। मुसाफिरों के सर और टांगों पर ज्यादा चोटें आई हैं। ड्राइवर मौके से फरार। मुकदमा दर्ज। रेस्क्यू जराए रिपोर्ट मोहम्मद राहील अमजद ज़ीराबाद। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर की फिर अदम शिरकत। 63A तशरीह केस में नया बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के तीसरे मेंबर और सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज मंसूर अली शाह ने आज भी शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब जजिस कमेटी ने 63A की तशरीह के मामले पर नया बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी बेंच में शामिल किया गया है। 63A की तशरीह के मामले पर कायम नया बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम किया गया है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और मजहर आलम खान शामिल हैं। जराये का ये भी बताना है कि इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मुनीब ने अपने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। 96 अरब रेवेन्यू का शॉर्टफॉल। IMF हदफ हासिल ना हो सका। हुकूमत के लिए सख्त टैक्स इकदाम नागुज़ेर। FBR ने पहले तिमाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले अब तक 2556 अरब हासिल किए। रवा माली साल के 12970 अरब के टारगेट के लिए बहुत बड़ा काम दरपेश। IMF ने मतनबा किया था कि टैक्स हदफ के हसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR पहली तिमाही जुलाई ता सितंबर की मुद्दत के हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा, जिसका 96 अरब रुपए के मार्जिन के साथ IMF से इत्तफाक किया गया था। ताहम टैक्स मशीनरी ने सितंबर 2024 का अपना माहाना हदफ कामयाबी से हासिल किया। FBR सितंबर 2024 के लिए 1100 अरब रुपए के टैक्स वसूली को छूने और अबूर करने की जानिब गामजन है, जबकि इस माह के लिए 1098 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सालाना आमदन टैक्स गोशवारे जमा कराने की तादाद 35 लाख से बढ़ गई है। इन गोशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भी जमा कराया। ये इंकशाफ पीर और मंगल की दरमियानी शब चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत होने वाले इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन और दूसरी टीम मेंबरान के इजलास में किया गया। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक गुज़िश्ता साल 30 सितंबर तक 16 लाख टैक्स गोशवारे FBR को मसूल हुए थे। इस तरह साल 2023 और 24 के सालाना टैक्स गोशवारे पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा जमा कराए गए हैं। इन दुश्वारियों के अजाले के लिए चेयरमैन FBR ने विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ मशावरत की और टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तोसी की। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान को JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उन्हें JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि मौलाना फजल रहमान के पार्लिमान के बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया खिदमात हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक, मदबर और दूरंदेश सियासी रहनुमा हैं, जिनकी क़यादत में JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान की जमात और पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं और इनका सियासत में बुलंद मुकाम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।